हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जागृति एकेडमी में। इस वीडियो के लास्ट तक आप संधि को बहुत ही आसान ट्रिक के साथ समझेंगे। आज सीखेंगे संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, संधि के प्रकार, स्वर संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, स्वर संधि के भेद। तो आइए चलो बहुत ही आसान ट्रिक के साथ संधि समझते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के अत्यंत समीप होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के अत्यंत समीप होने पर जो विकार उत्पन्न होता है या जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक एक करके सारी संधि को समझेंगे। सबसे पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, संधि टॉपिक क्लास 6 से 10 तक के सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज मैं आपको इतनी आसान ट्रिक के साथ समझाने वाली हूं कि अगर आपने बिना स्किप किए पूरा वीडियो देख लिया तो आज के बाद आप संधि में कभी भी नंबर नहीं कटेंगे। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको MCQ कराऊंगी जिससे आपको ये क्लियर पता चल जाता है कि संधि से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि की परिभाषा देखते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। इसको पहचानने के लिए मैं आपको इतनी अच्छी आसान ट्रिक्स लेके आई हूँ कि आपको एक ही बार में सारी ट्रिक्स समझ में आ जाएगी और आप कभी भी संधि पहचानने में गलती नहीं करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और ध्यान से समझना। तो दीर्घ स्वर संधि सबसे पहले अपन समझते हैं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में आपको इसमें स्वरों के योग से दीर्घ स्वर बनता है। तो स्वरों के योग मतलब दो स्वरों को जोड़कर बड़ा स्वर बनता है। दो स्वरों को जोड़कर बड़ा स्वर बनता है। तो स्वर क्या होते हैं ये आपको पता ही होगा कि अपने आ से अंग आहा तक जो अपने स्वर होते हैं जिनकी संख्या 11 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ ये भी आपका स्वर है और बड़ा, ऐसे यहाँ पर आ प्लस आ, इनको जोड़कर आपका बड़ा आ बन जाता है। ये आपका दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है, आप समझते हैं इसके उदाहरण को। जैसे कि यहाँ पर छोटा आ प्लस छोटा आ बन के बड़ा आ बन गया। बड़ा आ प्लस आ बराबर क्या हो गया आपका, फिर भी आपका बड़ा आ बन जाता है। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर हो जाती है आपकी बड़ी ई। और छोटा ऊ, यहाँ पर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर आपका क्या होगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है, अब इनको पहचानने के लिए कैसे यूज करेंगे उसको आप ध्यान से समझना है। यहाँ पर उदाहरण में मैंने आपको दिया है विद्यालय। यहाँ पर विद्यालय शब्द दिया है, तो विद्यालय में जब आप पहला वर्ड देखोगे, प्लस से पहला वाला वर्ड देखोगे तो विद्या लिखा है, उसके बाद यहाँ पर प्लस दिया है, उसके बाद आपको आलय लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो धा में आपका लास्ट में है क्या, धा में आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में क्या मिल रहा है। जब आप विद्या इस प्रकार से लिखोगे तो आपका ये आ, यहाँ पर आप लिखोगे विद्या प्लस आलय। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ में बड़ा आ, जब आप विद्या प्लस आलय लिखा हुआ देखेंगे इस प्रकार से लिखोगे विद्या प्लस आलय लिखोगे तो आपका धा का लास्ट में वर्ड बड़ा का डंडा हुआ है और यहाँ पर भी आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला, और यहाँ पर भी आपका आ, तो इसका भी आपका आ बन जाएगा और इधर आपका ये आ दिया है तो बड़ा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इस प्रकार से आ बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय जब आप पूरा लिखोगे तो यहाँ पर बीच में आपको तोड़ना पड़ता है, शब्द को बीच में तोड़ना पड़ता है। तो आपको अगर तोड़ना सही आ गया, संधि का विच्छेद करना आ गया तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको इस प्रकार से। यहाँ पर धा में भी आपका आ है और
प्लस के बाद भी आपका आ है, इसीलिए यहाँ पर बड़ा आ बन गया। तो बीच में विद्या में आपका विद्यालय शब्द पूरा बन जाता है। ठीक है, और भी देख लीजिए, और भी उदाहरण है। रविंद्र, तो यहाँ पर रवि प्लस इंद्र दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये ई बन गई क्योंकि छोटी ई की मात्रा लगी हुई है वी में। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी आपकी ये ई बनी हुई है, तो यहाँ पर भी आपकी ई बन जाएगी, इसलिए यहाँ पर बराबर में आपकी बड़ी आ जाएगी। तो रविंद्र में जो लास्ट में पूरा शब्द जोड़ने पर आपका क्या बन जाएगी, बड़ी की मात्रा आने पर आपका सही शब्द क्या बन जाएगा, रविंद्र। ठीक है, ई प्लस ई जोड़ने पर आपका इस प्रकार से रविंद्र बन जाएगा। यहाँ पर देखो और भी ध्यान से समझना, तो ई प्लस ई बराबर बड़ी बन जाती है। यहाँ पर जब आपको ई या बड़ी दिया है तो दोनों को जोड़ने पर आपकी फिर भी बड़ा अक्षर बनेगा, क्योंकि आपकी संधि का नाम ही क्या है, दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, कोई भी शब्द दो छोटे स्वर हों या दो बड़े स्वर हों तब भी आपकी बड़ा ही अक्षर बनेगा, हमेशा याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर सची है, सची दिया है, सची इंदु, तो यहाँ पर भी आपकी जो चा में बड़ी की मात्रा दी है, तो यहाँ पर बड़ी और छोटी यहाँ पर इंदु में दिया हुआ है। इसीलिए आपकी जब आप वर्ड को बनाएंगे, पूरे शब्द बनाएंगे, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन यह होगा कि दोनों ई मिलकर आपकी बड़ा अक्षर बन जाता है, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर लग जाती है। तो विच्छेद करने पर या तो आपको ये दीर्घ स्वर संधि में किस प्रकार से पहचानेंगे कि आपको हमेशा बड़ा अक्षर बीच में मिलेगा, या बड़ा आ या बड़ी ई की मात्रा आएगी, बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, तीन शब्द बड़ा ई बड़ा ऊ इस प्रकार से आपको मिलेंगे। ठीक है, और आगे भी है आपका रजनी, तो रजनी प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा आपका, रजनीश हो जाएगा। भानु प्लस उदय, यहाँ पर आ जाएगा भानुदय। ठीक है, जो कि यहाँ पर गलत दिया है वो भानुदय। ठीक है, ये आपका सही है भानुदय। वधु प्लस उत्सव बराबर आ जाएगा वधुस्तव। भू प्लस ऊर्जा बराबर भू ऊर्जा। अब यहाँ पर आपको आ प्लस आ कैसे आएंगे, तो यहाँ पर जो शब्द दिया है भा, इसमें आपको बड़ी ऊ की मात्रा दी है, इसलिए बड़ा ऊ प्लस ऊ, यहाँ पर लास्ट में ऊ बड़ा दिया है, ऊर्जा में बड़ा ऊ दिया है, इसीलिए यहाँ पर दोनों का क्या हो जाएगा, ऊर्जा। ठीक है, एक और ट्रिक्स बताती हूँ आपको। दीर्घ स्वर संधि में इस प्रकार से आपको याद करना है, आ प्लस बड़ा आ, ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ, इन वर्ड को आपको याद करना है। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से। अब इसको कैसे आप यूज करेंगे जब आप संधि पहचानोगे, तो जैसे कि यहाँ पर रजनीश शब्द दिया है, रजनीश शब्द दिया है, तो बीच में आप जब विच्छेद करोगे तो आपको ऐसा वर्ड मिलेगा जहाँ से आप दो भागों में उस शब्द को तोड़ोगे। यहाँ रजनीश दिया है, तो रजनी एक शब्द अलग बन गया आपका, और ईश शब्द आपका अलग बन जाएगा। तो दोनों को जब आप विच्छेद करने पर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर शब्द निकल जाएंगे, क्या है, ई और ई पना, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर ईश दिया है छोटी ई की, और बड़ी की मात्रा मिलाकर बड़ी ई की मात्रा ही आपकी आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक समझ लिया तो अब बारी है बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने की। और उससे पहले मैं आपको ट्रिक बता दूँ, एक जैसे शब्द मिले तो लंबा स्वर बन जाए, वह क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती हैं, यड़ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, प्रति स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट है महात्मा में कौन सी संधि है, यह आपको बताना है कि महात्मा शब्द जो दिया है उसमें कौन सी संधि है। तो महात्मा, जब आप महान प्लस आत्मा, ठीक है, इस प्रकार से आप उसको विच्छेद करोगे तो यहाँ पर आ और आ दोनों शब्द मिल रहे हैं। जब भी आपको बड़ा, छोटी बड़ी, छोटो बड़ो और या छोटा या बड़ा ये शब्द आपको मिले, वह संधि क्या होती है, आपकी दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, संधि
विद्यालय में कौन सी संधि है, तो वही आपको जब आप विच्छेद करोगे विद्या तो यहाँ पर आ गया और आलय में ये आपका आ गया, तो ये भी आपकी दीर्घ स्वर संधि है। आज हमने सीखा संधि किसे कहते हैं, इसके प्रकार, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि की परिभाषा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग बना सके। तो मिलते हैं कल वृद्धि संधि और गुण संधि के आसान ट्रिक के साथ। थैंक यू।